आज हमने अपनी बेटियों को ज़हमत समझ लिया है। आज से 1450 साल पहले अरब की सरजमीन पर लोग बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि ये बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां तो अल्लाह की रहमत है। दहिया कल्बी के नाम का एक शख्स था, दौलतमंद था, पैसे वाला था, रईस था और उसके ज़ेरे असर 700 अफराद थे। मेरे आका की ये ख्वाहिश थी कि अगर दहिया कल्बी मुसलमान हो जाए तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे, लिहाजा इस्लाम को ताकत मिल जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ किया, मौला दहिया कल्बी को दाखिले इस्लाम होने की तौफीक अता फरमा, दहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा, दहिया कल्बी को कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। आका की दुआ थी और मेरे मुस्तफ़ा की हर दुआ कबूल है। अब फज्र की नमाज के बाद तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील हासिल हुए। सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुआ कबूल हो गई। दहिया कल्बी आपकी बारगाह में 700 अफराद के साथ आकर दाखिले इस्लाम होना चाहता है। आपकी गुलामी का पट्टा दहिया कल्बी अपनी गर्दन में डालना चाहता है। अब दहिया कल्बी सरकार की बारगाह में 700 अफराद के साथ हाजिर हुए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने चादर शरीफ दहिया कल्बी के लिए बिछा दिया और फरमाया, दहिया कल्बी तुम मेरी चादर पर बैठ जाओ। दहिया कल्बी ने आगे बढ़कर चादर को उठाकर आंखों से लगाया, चूम कर अपने सर पर रखकर दहिया कल्बी ने कहा, सरकार मेरी क्या औकात, सरकार मेरी क्या हैसियत जो मैं आपकी चादर पर बैठूं। सरकार ये बेअदबी है, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में जगह अता फरमाइए, बुलंदी में मकाम अता फरमाइए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम कर लिया। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुरा रहे हैं, सिद्दीक मुस्कुरा रहे हैं, उमर मुस्कुरा रहे हैं, उस्मान मुस्कुरा रहे हैं, अली मुस्कुरा रहे हैं, सहाबाए किराम मुस्कुरा रहे हैं। अचानक दहिया कल्बी की आंखों में आंसू आ गए। दहिया कल्बी ज़ारो कतार रोने लगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं, दहिया कल्बी आज तो खुशी मनाने का दिन है। दहिया कल्बी आज तो मसरत व शादमानी का दिन है। ये खुशी की जगह रोना कैसा। दहिया कल्बी ने कहा, सरकार मैं दाखिले इस्लाम होने से पहले आपकी गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में डालने से पहले, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन किया। सरकार एक बच्ची जो चलने फिरने के काबिल हो गई थी, जो मुझे बाबा जान कहकर पुकारती थी, सरकार एक दिन मैं उस बच्ची को लेकर रेगिस्तान गया दफन करने के लिए। बच्ची समझ रही थी कि मैं अपने बाबा के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। जब मैं गड्ढा खोदने लगा तो बच्ची मदद कर रही थी। जब गड्ढा तैयार हो गया, या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची को उसके अंदर रखा, मैंने मिट्टी डालना शुरू किया। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जब मिट्टी सर तक आई तो कहने लगी, बाबा ये क्या कर रहे हैं। बाबा मैं आज के बाद आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी। बाबा मैं आपकी खिदमत भी किया करूंगी। बाबा मैं आज के बाद आपको मैं परेशान नहीं करूंगी। बाबा मुझे मत दफन कीजिए। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। सरकार मुझे बच्ची पर रहम न आया। मैंने बच्ची पर एक
पत्थर उठाकर उसके सर पर रखा। या रसूल अल्लाह, आज कलमा पढ़ने के बाद उस बच्ची की आवाज़ मेरे कानों में आकर गूंजती है। या रसूल अल्लाह, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए फांसी की सज़ा है तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे लिए जान देने की सज़ा है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। या रसूल अल्लाह, कुछ कीजिए। इतना सुनना था। मुस्तफ़ा जाने रहमत रोने लगे, सिद्दीक रोने लगे, उमर रोने लगे, उस्मान रोने लगे, पूरी महफिल रो रही है। अचानक हज़रत जिब्रील सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगरचे दहिया कल्बी गुनाहगार था, 70 बच्चियों को दहिया कल्बी ने अपने हाथों से जिंदा जमीन में दफन किया, मगर जब दहिया कल्बी ने कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हुआ, आपकी गुलामी का पट्टा जब दहिया कल्बी ने अपनी गर्दन में डाला तो अल्लाह तबारक व ताला ने दहिया कल्बी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। इस्लाम लाने की बरकत से दहिया कल्बी के सारे गुनाह को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी से कह दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। हजरात, ये सच्ची तौबा है। सच्ची तौबा अल्लाह की बारगाह में करो, अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला है। और ये बच्चियाँ, ये बेटियाँ जहमत नहीं होती है, ये बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत होती है। हजरात, हदीस पाक में आया है, जब अल्लाह किसी बंदे से ज़्यादा खुश होता है तो अल्लाह उस घर में बेटी अता फरमा देता है। हजरात, ये बेटी जहमत नहीं है, ये बेटी तो अल्लाह ताला की रहमत है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं कि जिसके घर में एक बेटी हो उसने अच्छी तरह परवरिश की और अच्छी जगह शादी कर दी तो उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। 2 बेटी है, उसने अच्छी तरह तरबियत की और उसकी शादी अच्छी जगह कर दी तो उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। जिसके पास 3 बेटी हैं और उसने अच्छी तरह अपनी बच्ची की तरबियत की और उसकी शादी अच्छी जगह कर दी तो उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। ये बेटियां जहमत नहीं होती है, ये बेटियां अल्लाह की रहमत होती है। देखो, मेरे घर में मेरी प्यारी बेटी फातिमा पैदा हो